नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम अभी तक 80 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 81वें पद से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। उर्ग लियो हरि को लपटाई। उर्ग यानी कि सांप, कालिया नाग। उसने कृष्ण को चारों ओर से लपेट लिया, क्योंकि सांप जिस प्रकार से कुंडली में किसी भी व्यक्ति को जकड़ लेते हैं, उसी प्रकार से उस कालिया नाग ने कृष्ण को चारों ओर से लपेट लिया। गर्व वचन कही कही रुख भासत, मोको नहीं जानत अहिराई। गर्व वचन, अहंकार युक्त वाणी, कह कह कर रुख भासत, कठोर वाणी बोल रहे हो तुम। हे अहिराज, हे सर्पराज, हे कालिया नाग, तुम अहंकार युक्त और कठोर वाणी मुझसे बोल रहे हो। बड़ी ही गलत तरीके से, बड़ी ही कठोर बातें मुझे कह रहे हो। मोको नहीं जानत अहिराई। मोको यानी मुझे, अहिराई हे सर्पों के स्वामी कालिया नाग, तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम मेरे महत्व को नहीं जानते हो, मेरी वास्तविकता को नहीं जानते हो। मुझे अभी केवल बालक ही समझ रहे हो, सामान्य बालक ही समझ रहे हो। इसीलिए तुम इस प्रकार से अहंकार युक्त और कठोर वचन मुझसे कह रहे हो। ये बात कृष्ण कालिया नाग से कह रहे हैं। लियो लपेटी चरण तय सिख लो, अति ही मोसो करत ढिठाई। लियो लपेटी, लपेट लिया है। चरण तय, पैर से, सिख लो, सिर तक, शिखा तक। अति ही मोसो, मुझसे बहुत ही, करत ढिठाई, और ढिठाई मुझसे कर रहे हो। मुझसे तुम बड़ी ही दुष्टता कर रहे हो कि तुमने मुझे सिर से पैर तक लपेट लिया है और तुम मुझसे बहुत ही धृष्टता, ढिठाई कर रहे हो। चापी पूंछ लुकावत अपनी, जुवतनी सो नहीं सकत दिखाई। कि चापी पूंछ, दबाई हुई पूंछ, चापी दबाई हुई पूंछ, लुकावत अपनी, अपनी जो मैंने तुम्हारी पूंछ दबा रखी है, उस अपनी दबाई हुई पूंछ को, मेरे पैर के द्वारा दबाई हुई पूंछ को तुम लुकावत यानी कि छिपा रहे हो। जुवतिनी, और अपनी पत्नियों को नहीं सकत दिखाई, तुम उसे दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लज्जा का अनुभव कर रहे हो कि एक बालक ने मेरी पूंछ दबा रखी है और मैं अपनी पूंछ को उस बालक के दबाव से, उस बालक से नहीं छुड़ा पा रहा हूं, और तुम उसको छुपाए हुए हो। मुझे भी चारों तरफ से लपेट लिया है तुमने, और तुम उस पूंछ को भी इस तरह से छुपा रहे हो ताकि तुम्हारी पत्नियों को वह न दिखे और तुम्हें लज्जा का सामना ना करना पड़े। तुम्हारी वास्तविकता को तो मैं जानता हूं कि तुम अब बहुत ही असहाय हो गए हो, और तुम केवल इसलिए ही मुझे अपने चारों तरफ से लपेटे हुए हो कि तुम्हारी वह पूंछ तुम्हारी पत्नियों को ना दिखे, ताकि तुम्हें लज्जा का सामना ना करना पड़े। और इस प्रकार से तुम गर्वपूर्ण और कठोर वचन अपने मुख से बोलते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी वास्तविकता तो ये है कि तुम अब पूरी तरह से विवश हो गए हो। प्रभु अंतर्जामी सब जानत, अब डारो इहि सकुचि मिटाई। प्रभु अंतर्जामी, की सबके मन की जानने वाले प्रभु, सब जानत, सब कुछ जानते हैं, कि वे अंतर्यामी प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। अब डारो इही सकुचि मिटाई, डालता हूं इही, इसकी, सकुचि, संकोच, कि मैं शीघ्र ही इसका संकोच मिटा देता हूं, इसकी लज्जा का कारण मिटा देता हूं। क्योंकि इसकी लज्जा का कारण यही है कि एक बालक ने इसकी पूंछ को दबा रखा है, तो अब मैं सबके सामने इसकी लज्जा का कारण मिटा देता हूं। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि अब मुझे इस कालिया नाग के संकोच को, इसके क्रोध को, इसके भय को अब दूर कर देना चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया? सूरदास प्रभु तन विस्तारियो, काली बिकल भयो तब जाई। कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया, अपने शरीर के आकार को बढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने शरीर के आकार को बढ़ाया, क्योंकि वह चारों तरफ से उनको लपेटे हुए था, तो फिर उनके शरीर का आकार बढ़ने से उसकी जकड़ ढीली होने लगी
और उसकी जकड़ ढीली होने से वह बहुत ही व्याकुल हो गया। अब हम 82वें पद की व्याख्या करते हैं। नाथद व्याल विलंब न कीनो। नाथत, नाथना यानी वश में करना। जिस प्रकार से बैल इत्यादि को के नाक में नाथ डालते हैं तो उसको वश में किया जाता है। तो यहाँ पर नाथत का अर्थ है वश में करना। व्याल यानी उस कालिया नाग के लिए व्याल शब्द का प्रयोग किया गया है। विलंब, देर, न कीनो, नहीं की, कि कृष्ण ने उस कालिया नाग को नाथने में, उसको वश में करने में अब जरा भी देर नहीं की। पग सो चापी धींच बल तोरो ना की फोरी गहिलीनो। पग सो चापी, पग यानी पैर, पैर से उसको दबाया, चापी यानी दबाए रखा, उसकी पूंछ को दबाए रखा। धींच बल तोरो, धींच यानी कि उसको भींचना या दबाना। तो धींच यानी कि उसके गले को दबाया, उसके गले को दबाकर, उसकी गर्दन को दबाकर उसके बल को तोड़ दिया। अर्थात उसका जितनी भी वह शक्ति लगाए हुए था उसकी शक्ति को उसका गला दबाकर कम कर दिया, तोड़ दिया। ना की फोरी, और उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे, उसकी नाक को फोड़ दिया। गही लीनो यानी कि पकड़ लिया। तो कृष्ण ने क्या किया, उसकी पूंछ को अपने पैर से दबाए रखा और उसका गला दबाकर उसके बल को तोड़ दिया, उसकी नाक को फोड़कर उसे पकड़ लिया। कूदी चढ़े ताके माथे पर काली करत विचार। कूदी चढ़े, कूद कर चढ़ गए, ताके माथे पर, उसके सिर पर चढ़ गए, उसके फन पर चढ़ गए। जब कृष्ण कूद कर उसके फन पर चढ़ गए तो कालिया नाग अपने मन में विचार करने लगा, अपने मन में सोचने लगा। श्रवणनी सुनी रही यह बानी ब्रज हुए है अवतार। श्रवणनी कानों से, सुनी रही, सुनता रहा हूं यह बानी, इस प्रकार की बात, ब्रज हुए है अवतार, कि ब्रज में स्वयं भगवान अवतार लेंगे। मैं कानों से, अपने कानों से यह बात सुनता रहा हूं कि एक समय ब्रज में स्वयं भगवान अवतार लेंगे। ते अवतरे आए गोकुल में मैं जानी यह बात। ते अवतरे, और मुझे लगता है, अब मुझे यह बात पता लग गई है कि वे भगवान ही अवतार लेकर गोकुल में आ गए हैं और वही भगवान आज मेरे फन पर विराजमान हैं। स्तुति करन लग्यो सहसो मुख, धन्य धन्य जगतात। स्तुति, स्तुति करना, लग्यो लगा, सहसो मुख, अपने सहस्त्रों मुखों से। वह जो कालिया नाग है वह अपने सहस्त्रों मुखों से भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। धन्य धन्य जगतात, जगतात यानी संसार के स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे जगतात, तुम बहुत ही धन्य हो। बार बार कही शरण पुकार्यो, राखी राखी गोपाल। बार बार कही, और बार बार कहने लगा, शरण राख्यो, कि हे गोपाल, हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण में लो। राखी राखी, रक्षा करो, कि और मुझे अपनी शरण में लो और मेरी रक्षा करो। सूरदास प्रभु प्रकट भये जब, देखो व्याल बिहाल। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु प्रकट भये, कि प्रभु ने स्वयं को अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट किया, कि कृष्ण विष्णु रूप में, नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में उस कालिया नाग के सामने प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? देखो व्याल बिहाल। व्याल यानी उस कालिया नाग को, विहाल बेहाल यानी व्याकुल, बड़ी ही कष्टमयी स्थिति में जब भगवान कृष्ण ने उस कालिया नाग को देखा तो उसके सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया। अब हम 83वें पद की व्याख्या करते हैं। जसुमती टेरती कुंवर कन्हैया। टेरना यानी पुकारना। मैया यशोदा कन्हैया को पुकार रही हैं। आगे देखी कहत बलराम ही, कहाँ रहियो तू भैया। आगे देखी, आगे आगे देखकर, बलराम ही, बलराम को, कहत कहती है, कहाँ रहियो, कहाँ रह गया, तुव तुम्हारा, भैया भाई कृष्ण। कि जब बलराम को वह आगे आया हुआ देखती हैं और केवल बलराम को ही देखती हैं तो वह बलराम से कहती हैं कि तुम्हारा भाई कृष्ण कहाँ है। मेरो भैया आवत अभी तो ही दिखाऊं मैया। बलराम मैया यशोदा को कहता है कि
मेरा भाई कृष्ण अभी आता ही होगा और जैसे ही वह आएगा मैं तुम्हें उसे दिखाऊंगा, तुम उसे देख लोगी। धीरज करहु नैकू तुम देखहु, यह सुनी लेत बलैया। धीरज करूं नैकू, नैकू यानी थोड़ा सा, धीरज करहु धैर्य रखो। बलराम मैया से कहते हैं कि मैया तुम थोड़ा सा धैर्य करो, देखहु तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम शीघ्र ही कृष्ण को देख लोगी। यह सुनी, ऐसा सुनकर लेत बलैया, बलैया लेने लगी। जब बलराम ने मैया यशोदा को ये कहा कि तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ी ही देर में तुम कृष्ण को देख लोगी, तो बलराम का ऐसा उत्तर सुनकर मैया यशोदा उसकी बलैया लेने लगी। माता यशोदा आज कृष्ण को देखने के लिए या कृष्ण के बारे में इतनी उत्सुक क्यों है? क्योंकि उन्हें कहीं से यह भनक लगी है कि कृष्ण यमुना में कालीदह में कूद गए हैं। तो इस समाचार को सुनकर, क्योंकि अभी उन्हें पूरी तरह से इस बात पर विश्वास नहीं हुआ है और क्योंकि बलराम अकेले घर आए हैं, तो इसलिए वह इतनी पूछताछ कर रही हैं और बलराम उन्हें आश्वासन बंधा रहे हैं। पुनि यह कहती मोहि प्रमोदत, धरनी गिरी मुरझैया। पुनि यह कहती, और फिर से यह कहने लगी, मोहि प्रमोदत, प्रमोदत यानी प्रसन्न करना, कि अरे बलदाऊ, मुझे इस प्रकार का आश्वासन तो तू केवल इसलिए दे रहा है ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं, ताकि मैं इस प्रकार से चिंता ना करूं। तू मुझे बहलाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से झूठी बात कह रहा है कि अभी थोड़ी ही देर में कृष्ण आ जाएगा। यह कहकर धरनी गिरी, वह पृथ्वी पर गिर जाती हैं, धरती पर गिर जाती हैं। मुरझैया यानी कि मूर्छित होकर, वह ऐसा कहकर मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती हैं। सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया। सूरदास जी कहते हैं कि सुत बिना, अपने पुत्र के बिना वह मैया यशोदा बहुत ही व्याकुल हुई और यह कहते कहते मूर्छित हुई कि मेरा बाल कन्हैया, मेरा बालक कन्हैया किस हाल में होगा, और उसके बिना वह बहुत ही व्याकुल हुई और इसी कारण वह मूर्छित हो गई। अब हम 84वें पद की व्याख्या करते हैं। आवत उरग नाथे श्याम, उरग यानी कि सांप को, आवत आ रहे हैं, कि वे कृष्ण कालिया नाग को नाथ कर आ रहे हैं। नंद जसुदा गोप गोपी कहते हैं बलराम, और कृष्ण कालिया नाग को नाथ कर आ रहे हैं। यह बात कौन कौन कह रहे हैं? नंद बाबा कह रहे हैं, यशोदा कह रही हैं, गोपी ग्वाल कह रहे हैं और स्वयं बलराम भी कह रहे हैं। मोर मुकुट विशाल लोचन, श्रवण कुंडल लोल। मोर मुकुट, और जब वे कालिया नाग को नाथ रहे हैं तो कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट है। विशाल लोचन, और उनके नेत्र जो हैं बड़े बड़े हैं। श्रवण कुंडल लोल, श्रवण कानों में, कुंडल मकराकृति यानी मगरमच्छ की आकृति के कुंडल, लोल यानी कि सुंदर, उनके कानों में सुंदर मकराकृति वाले कुंडल सुशोभित हैं। कटि पीतंबर वेश नटवर, नूतन फन प्रतिडोल। कटि यानी कमर में, पीतांबर, उनकी कमर में पीतांबर है। वेश नटवर, नटवर का वेश उन्होंने बनाया हुआ है, नट का वेश उन्होंने बनाया हुआ है, यानी एक नर्तक का वेश उन्होंने बनाया हुआ है। नूतन फन प्रतिडोल, और वे क्योंकि उस कालिया नाग के कई फन हैं, सहस्त्रों फन हैं, तो उन फनों पर, उस कालिया नाग के फन पर वे प्रति क्षण नई प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। डोल यानी कि वे नई प्रकार से हर क्षण नृत्य कर रहे हैं। देव दिवी दुंदुभी बजावत, सुमन गण बरसाई। देव यानी देवता, दिवी दिव्य, दुंदुभी एक वाद्य यंत्र, बजाई बजा रहे हैं। सुमन यानी फूल, और देवता प्रसन्न होकर दिव्य दुंदुभी बजा रहे हैं, उसका वादन कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सूर श्याम बिलो की ब्रजजन मातु पितु सुख पाई। सूरदास जी कहते हैं कि उन
श्याम को विलोकी देखकर ब्रजजन, ब्रज के लोग और माता पिता बहुत ही सुख प्राप्त, बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अब हम 85वें पद की व्याख्या करते हैं। गोपाल राय निर्तत फन प्रति ऐसे। गोपाल राय कि वे कृष्ण प्रत्येक फन पर, उस कालिया नाग के प्रत्येक फन पर ऐसे नृत्य कर रहे हैं। निर्तत यानी नृत्य कर रहे हैं, उस कालिया नाग के प्रत्येक फन पर इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। गिरि पर आए बादर देख मोर आनंदित जैसे। गिरि पर आए यानी पहाड़ पर आए हुए, बादर देख बादलों को देखकर, मोर आनंदित जैसे जिस प्रकार से मोर आनंदित होकर नाचते हैं, वे कृष्ण कालिया नाग के प्रत्येक फन पर ऐसे ही नाच रहे हैं जिस प्रकार से पहाड़ की चोटी पर बादलों को आया हुआ देखकर आनंदित होकर मोर नृत्य करने लगते हैं। डोलत मुकुट शीश पर हरि के कुंडल मंडित गंड। की डोलत मुकुट डोल रहा है, शीश पर हरि के सिर पर कृष्ण के, कुंडल कानों में पहने जाने वाला आभूषण, मंडित सुशोभित है, गंड यानी कि गाल, कपोल जिसको कहते हैं उसको गंड कहा जाता है। तो कहने का भाव यह है कि जब कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं तो उनके सिर पर जो मोर का मुकुट है वह भी डोल रहा है, वह भी हिल रहा है, और उनके गालों पर जो उन्होंने कानों में कुंडल पहने हुए हैं, मकराकृति के कुंडल पहने हुए हैं, वे उनके गालों तक लटके हुए हैं और वे उनके गालों पर सुशोभित हो रहे हैं। पीत बसन दामिन मनु घन पर तापर सुर को दंड। पीत बसन पीले वस्त्र, दामिन मनु घन पर, दामिन यानी बिजली, मनु मानो, घन यानी बादल पर, तापर उस पर, सुर यानी कि देवता, कोदंड यानी कि धनुष, देवता यानी सूर्य यानी इंद्र, और कोदंड यानी धनुष, इंद्र धनुष। तो कहा यह गया है कि कृष्ण ने पीतांबर पीले वस्त्र पहन रखे हैं और उनका रंग सांवला है। तो सांवले रंग पर उनके द्वारा पहने गए, धारण किए गए पीले वस्त्र या पीतांबर ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कि जो बादल हैं, जो काले बादल हैं, काले बादलों के बीच में, श्याम वर्ण बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। यहां पर जो कृष्ण के पीले वस्त्र हैं उनका साम्य बिजली के साथ दिखाया गया है, और जो कृष्ण का सांवला शरीर है उसका साम्य बादलों के साथ दिखाया गया है। कहने का भाव यह है कि कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर पीले वस्त्र इसी भांति लग रहे हैं जैसे बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। तापर सुर को दंड, और उस पर इंद्र धनुष भी खिल गया है। जो कृष्ण ने मुकुट पहन रखा है और कानों में कुंडल पहन रखे हैं, वे उसमें कई प्रकार के रंग हैं। तो उन कई प्रकार के रंगों से मिलकर जो दृश्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष भी साथ ही उन पर निकल आया हो, इंद्रधनुष भी साथ ही उन पर खिल गया हो। उरग नारी आगे सब ठाड़ी मुख मुख स्तुति गावें। उरग नारी उस सांप की जितनी भी नारियां थी, आगे सब ठाड़ी आगे आकर खड़ी हो गई, मुख मुख स्तुति गावें, और अपने अपने मुख से स्तुति भगवान की आराधना करने लगी। उस सर्प की सभी नारियां जब कृष्ण उस सर्प के फन पर नृत्य कर रहे थे तो सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। सूर श्याम अपराध समूह अब हम मांगे पति पावे। सूरदास जी कहते हैं कि वे जो उस सर्प की पत्नियां थी, वे कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना करने लगी कि आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हम मांगे, हम आपसे मांगती हैं कौन, पति पावें, कि हम अपने पति कालिया नाग की मुक्ति आपसे मांगती हैं, वरदान के रूप में मांगती हैं। तो आज हमने 85 तक पदों की व्याख्या की। धन्यवाद।